मैं कुणाल साहिल। आप सभी मेरी लिखी हुई एक छोटी सी कहानी ममता सुन रहे हैं। इसमें एक गरीब माँ की बेअथा को दर्शाने की कोशिश किया है। मुझे आशा है आप सभी इसे ज़रूर पसंद करेंगे, और जिन्हें ये पसंद ना आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्यों पसंद नहीं आया। जून महीना का समय चल रहा था। उस दिन गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। उस दिन लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। सड़क पर वही लोग दिख रहे थे जिनको कोई मजबूरी थी। बूढ़े लोगों का कहना था, उस दिन जैसी गर्मी तो पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कजरी ठाकुर छोटन के खेतों में उस दिन अकेले ही काम कर रही थी। धूप इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी मजदूर उस दिन काम पर नहीं आया था। लेकिन बेचारी कजरी क्या करती, पापी पेट का जो सवाल था। अगर काम नहीं करती तो शाम को उसके घर में चूल्हा नहीं जलती। इसलिए वो इस धूप में, जहाँ एक पग भी खड़ा होना मुश्किल था, वहीं वो काम कर रही थी। कजरी का धूप में बुरा हाल था। वो थोड़ी देर छाया में जाकर बैठना चाहती थी, लेकिन वो शैतान ठाकुर को अच्छी तरह जानती थी। अगर वो थोड़ी देर छाया में बैठ गई तो उसकी आधी पगार वो काट लेगा। इसलिए कजरी चाह कर भी छाया में नहीं गई और वो काम में लगी रही। उस धूप में कजरी पसीने से तरबतर हो रही थी। वो पसीने को बार बार अपनी आंचल से साफ कर रही थी। फिर भी पसीने ने उसके कपड़े के साथ साथ उसके कोमल अंगों को भी पूरी तरह भिगो दिए थे, जिसके कारण उसके शरीर में गुदगुदी सी महसूस होने लगी थी। लेकिन वो चाहते हुए भी उन अंगों के पसीने को साफ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ठाकुर की नज़रें सुबह से उसके शरीर को भेज रही थी। कजरी ठाकुर के नज़रों को अच्छी तरह समझ रही थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। ठाकुर कजरी के सुंदरता का दीवाना तो उसके जवानी के दिनों से ही था, लेकिन अफसोस आज तक कजरी उसके हाथ नहीं आई। कजरी को ऊपर वाले ने गलती से उस नर्क में भेज दिया था जिसका नाम गरीबी था। उसे जो भी देख ले वो मंत्रमुग्ध हो जाए। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वो यही सोचता, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। कजरी हुस्न की वो मुजस्मा थी जिसे देखकर ऐसा महसूस होता जैसे स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। ऊपर वाले ने उसे बहुत ही फुर्सत से बैठकर तराशा होगा। आकाश में अचानक काले बादल छाने लगे। तेज हवाएं चलने लगी। हवाएं काले बादल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। मौसम बहुत ही खराब हो चुका था। बारिश कभी भी शुरू हो सकता था। मौसम अचानक खराब हो जाने के कारण कजरी का दिल बुरी तरह बैठा जा रहा था। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी और वो डर रही थी अगर बारिश आ गई तो उसकी झोपड़ी में पानी भर जाएगा, जिसका वो कई सालों से मरम्मत भी नहीं करवा पाई थी, पैसे की अभाव में। कजरी समझ नहीं पा रही थी ठाकुर से घर जाने की इजाज़त कैसे मांगे। ठाकुर से इजाज़त मांगने का मतलब था आज की मजदूरी नहीं मिलेगी। वो सोच रही थी, इस धूप में मैं दिन भर काम की और अब खाली हाथ घर जाऊंगी तो कैसे चलेगा। उधर सूर्या भी घर में अकेला था। वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वो इसी कसमकस में फंसी रही। तभी हल्की हल्की बारिश की बूंदें आकर उसके गालों को छूने लगी। वो बेचैन हो उठी और भगवान से दुआ करने लगी, मेरी सहायता करो भगवान। कुछ पल इस बारिश को और रोक दो। इस अबला की पुकार सुन लो। आज तक मैं तेरे से कुछ नहीं मांगी, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। जब तक मैं घर न पहुँच जाती बारिश को रोके रहना, नहीं तो घर में मेरे बेटे सूर्या को देखने वाला कोई नहीं है। तभी बारिश और तेज हो गई। कजरी बिना ठाकुर के इजाज़त लिए काम को छोड़कर वहाँ से अपने घर के लिए चल दी। अभी वो कुछ ही दूर चली थी कि बारिश के साथ और भी तेज आंधी और तूफान आ गई। कभी कभी बिजली की कड़क से उसका दिल और बैठा जा रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसी बारिश में वो पागलों की तरह दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भागी जा रही थी। जब वह थक जाती थी तो तेज कदमों से चलने लगती। वो अपनी मजबूरियों पर आज रो पड़ी थी। कजरी जैसे दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, बारिश की बूंदें छप्पर से टपक कर सूर्या के फोटो को अभी भिगाना शुरू ही किया था, जिस पर फूलों की हार लगी थी। कजरी ने उसे झटके से उठाकर अपने सीने से लगाकर रो पड़ी। सूर्या कजरी का इकलौता बेटा था, जिसे बरसों इंतजार करने के बाद भगवान ने उसकी सुनी गोद में सूर्या को दिया था। लेकिन अफसोस, जब वह 5 साल का था, एक दिन अचानक रात में बाढ़ आई और उसे अपने साथ बहा कर ले गई। कजरी चाह कर भी उसे बचा न सकी थी।